डियर स्टूडेंट, आज आपको हम डिप्रिसिएशन में बता रहे हैं व्हेन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया था 10% पर एनम सालाना, 5% पर एनम, 8% पर एनम। लेकिन यदि आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, उस अवस्था में हम लोग डिप्रिसिएशन के अमाउंट को कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स होगा। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। फिर से समझिए, जब आपको डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया कि 5% है सालाना, 10% है, तो उस अवस्था में हम लोग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन को कैसे निकालेंगे? ना कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का मूल में से स्क्रैप वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूटी खरीदते हैं 1 लाख रुपए में, और मान लीजिए 8 साल बाद उस स्कूटी को बेच रहे हैं तो 20,000 रुपये मिल रहा है, तो 20,000 क्या हो गया? स्क्रैप वैल्यू हो गया। उसको 20,000 में बेच रहे हैं। आप खरीदे कितने में थे? 1 लाख रुपए में, और उसको बेच रहे हैं स्क्रैप वैल्यू 20,000 में, और उसका लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, मतलब लाइफ ऑफ एसेट मतलब एस्टिमेटेड अनुमानित उसका जो लाइफ है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर से समझिए, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन या एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्लस कैरेज प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक वॉशिंग मशीन आपकी मम्मी ने खरीदी है, तो आप मान लीजिए वॉशिंग मशीन का दाम है 15,000 रुपये, आपने खरीदा, उसको आप दुकान से घर ला रहे हैं, मान लीजिए उसका भाड़ा लग गया आपको 1,000 रुपये, और उसको आपको बैठाना पड़ेगा कहीं पर, तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है, प्लग लगाना पड़ता है, तो इंस्टॉलेशन, बैठाने का खर्च को हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेज। तो ये सब जुटेगा। जैसे आपने एक मशीन खरीदा 15,000 में, 1,000 कैरेज लगा और 2,000 इंस्टॉलेशन चार्जेज लगा, तो उसका टोटल, आपका टोटल कितना होगा? 18,000। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इसका होता है कॉस्ट प्लस कैरेज यानी भाड़ा, और इंस्टॉलेशन मतलब बैठाने का खर्च, उसको मशीन को कहीं पर लगाइएगा तो वॉशिंग मशीन को, तो ये टोटल चीज जो होगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगा। ठीक है। और आपको फिर बता रहे हैं अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जब रेट नहीं देगा तो हम लोग अब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2 आपको बता रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2016 ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 1,80,000 rupees, 12,000 paid for carriage and rupees 8,000 paid for installation. Estimated life of machine 10 years and scrap value after 10 years rupees 40,000. Prepare machinery account, depreciation account with clear working note for 4 years. फिर से समझिए, आप 1 अप्रैल 2016 को ए लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज किया, कितने में? 1,80,000 रुपये में, और उस पर 12,000 रुपये कैरेज यानी भाड़ा लगा, और 8,000 रुपया उसका बैठाने का खर्च लगा। मशीन का लाइफ कितना है? 10 ईयर्स है, और स्क्रैप वैल्यू यानी आफ्टर 10 ईयर्स इस मशीन को यदि बेचा जाए तो उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा? 40,000। तो आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट विथ क्लियर वर्किंग नोट्स। देखिए, वर्किंग नोट्स को फ्रंट में करना होगा, आगे आप लोग बैक पेज में करते थे, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एकदम सामने करना है। वर्किंग नोट्स फॉर 4 इयर्स आपको इसको बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर से समझिए कि ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2016 को 1,80,000 रुपये में, 12,000 रुपये भाड़ा के रूप में लगा है, और 8,000 रुपये उसको बैठाने का खर्च लगा है। मशीन का लाइफ कितना है? 10 ईयर्स है, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन को जब आप 10 साल बाद बेचिएगा तो 40,000 रुपया है।
तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है विथ क्लियर वर्किंग नोट्स फॉर 4 years। देखिए अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। आपका कॉस्ट ऑफ मशीन आपका कैलकुलेशन में कितना आया, 1,80,000, 12,000 और 8,000, 2 लाख। और स्क्रैप वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना है, 40,000। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितना है, 10 ईयर्स है। फिर से समझिए, आप अभी कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ मशीन 1,80,000, 12,000 और 8,000, टोटल 2 लाख। और स्क्रैप वैल्यू आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 40,000। और मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ कितना, 10 ईयर्स। तो देखिए 2 लाख में से 40,000 आप लेस कीजिएगा तो 1,60,000 होगा, और उसको डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा तो 16,000 पर ईयर डिप्रिसिएशन होगा। आपका डिप्रिसिएशन पर ईयर कैसे और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। देखिए 2 लाख का मशीन में पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 16,000 हो रहा है ना। अभी आप कैलकुलेशन करके निकाले 16,000, तो 2 लाख का मशीन में आपका 16,000 हो रहा है। तो 100 में हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 100 इंटू 16,000 बाई 2 लाख, ऐसा ना होता है। व्हाट इज इक्वल टू, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 16,000 बाई 2 लाख। तो आपका देखिए काटिएगा तो 8% पर ईयर आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन भी निकाल दिए और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी आपका निकाल दिए, ठीक है। फिर से समझिए, आपका इसी को हमने अपने क्वेश्चन में लिखा क्लियर वर्किंग नोट। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको आप सामने दिखाइएगा। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि लास्ट पेज में हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। टीचर इतना टाइम नहीं कि लास्ट पेज आपका देखे, इसलिए इस सबको फ्रंट में कीजिएगा। इसको ही बोला जाता है क्लियर वर्किंग नोट्स, ठीक है। फिर से समझिए, 2 लाख में आपका डिप्रिसिएशन कितना होगा, 16,000। तो 100 में कितना होगा तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 100 में व्हाट, तो व्हाट इज इक्वल टू 100 इंटू 16,000 बाई 2 lakhs एंड दिस वन इज 8% पर ईयर। देखिए आपका क्वेश्चन बोला मशीनरी अकाउंट खोलना, तो मशीनरी अकाउंट खोलेगा तो आप क्या करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं तो लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, ठीक है, या बैंक अकाउंट। और जैसे कैरेज देते हैं तो लिखते हैं कैरेज अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलेशन देते हैं तो इंस्टॉलेशन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। तो हम ये सभी काम कब हुआ, 1 अप्रैल 2016 को अपने मशीन खरीदा, उसी दिन आपका कैरेज भी लगा और उसी दिन आप बैठाए। तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो गया मानो, 2 लाख रुपए हुआ ना। 1,80,000 आपका कॉस्ट है, 12,000 कैरेज है, ब्रैकेट में मैं लिख दिया, और इंस्टॉलेशन आपका 8,000, टोटल 2 लाख है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन 8% है, तो डिप्रिसिएशन 8% 2 लाख का कितना होगा, 16,000 होगा।
तो 16,000 डिप्रिसिएट हो जाएगा 2 लाख का मशीन में, तो आपका मशीन का वैल्यू कितना बचेगा 1,84,000। ये कब होगा देखिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 एक साल हुआ, तो 8% पर एनम डिप्रिसिएशन है, तो 2 लाख का 8% कितना होगा 16,000 होगा। तो बैलेंस कितना बचेगा 1,84,000। इस 1,84,000 कब हुआ है 31 मार्च 2017। तो 2017 का 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस मशीन का कितना होगा 1,84,000। फिर 2018 का 31 मार्च, देखिए 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 आपका फिक्स डिप्रिसिएशन कितना होगा 8% ऑन 2 लाख फिक्स्ड है। तो हमने बोला था फिक्स्ड रहता तो कॉस्ट उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं ना। तो डिप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड है, तो 8% किस पर लागू होगा 2 लाख पर, गलती से भी मत कर दीजिएगा 1,84,000 पर। ये होता है डिमिनिशिंग बैलेंस में। फिक्स्ड मेथड में हम लोग करते हैं फिक्स्ड है तो 8% ऑन 2 लाख पर ही करेंगे, तो 16,000 हुआ। तो 16,000 यदि आपका मान लीजिए डिप्रिसिएट हो गया, तो बाई बैलेंस शीट आपका कितना बच गया 1,68,000। 1,84,000 में 16,000 लेस कीजिएगा तो 1,68,000 होगा। इसको फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस तरह और 2 साल आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इट इज योर होमवर्क। हम 2 साल का आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिए हैं, और इसको आप 2 साल का और कीजिएगा, फिर कीजिएगा 1,68,000, उसमें डिप्रिसिएशन 16,000 होगा, तो फिर बच जाएगा 1,52,000। फिर 1,52,000 को 4th ईयर में ले जाएगा, फिर 16,000 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1,36,000। तो ये मशीनरी अकाउंट का आपको लेजर बनाए। फिर से समझिए, आज आपको बताया कि जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम लोग डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे। आप लोग चूंकि अभी एकदम न्यू कमर्स हैं, इसलिए इतना सीखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बताएंगे और एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू।